हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघाई 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12 के यूनिट 3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब। और उसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये हमारी 10th क्लास है। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कशन किया था, और आज की क्लास में मैं आपके साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस की डेफिनेशन देखते हैं। टू कम्युनिकेट डेटा through different transmission media and to configure networks with different functionality, we require different network devices like हमें डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें अलग अलग मीडियम्स की आवश्यकता होती है, जो हम नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज करते हैं। और उन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग फंक्शनैलिटी के साथ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम उन नेटवर्किंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने ई डिवाइसेस को, अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को या स्मार्ट मोबाइल फोन्स को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, जिन डिवाइसेस के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वो है मॉडेम, hub, switch, repeater, router, and gateway. All these devices are the networking devices which are used to connect the devices from the internet but have different functionality to transfer the data with the help of transmission medium. इन सभी डिवाइसेस का मेन वर्क एक ही है कि आपके डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है, परंतु कनेक्ट कैसे करना है, हर डिवाइस की फंक्शनैलिटी कैसी है, किस डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद आपका डिवाइस किस टाइप के रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, किस टाइप के डेटा को शेयर कर सकता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी का आप नेटवर्किंग में यूज कर सकते हैं, और डेटा किस मीडियम में आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। These devices are known as network devices, and these devices are also used to communicate data within the network. नेटवर्क पर डेटा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस टाइप के डिवाइसेस की हमें आवश्यकता होती है, और इन डिवाइसेस को हम नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। चलिए हम आपसे बात करेंगे इन सभी नेटवर्किंग की डिवाइसेस के, जिनके नेम्स हमने यहाँ पे पढ़े। इनको वन वन करके, वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस के नेम्स मैंने आपको बताया, उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस आता है मॉडेम। मॉडेम के बारे में देखते हैं। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने जो मॉडेम की जो फुल फॉर्म लिखी है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये आप अगर एग्जाम में इसी सीक्वेंस में लिख के आते हैं, यानी कि मॉड्यूलेटर में स्टार्टिंग के टू लेटर्स कैपिटल एंड अदर लेटर्स आर स्मॉल, एज वेल एज जी मॉड्यूलेटर वर्ड में स्मॉल स्टार्टिंग थ्री लेटर्स आर कैपिटल letters and other letters are small letters. So this is the very best representation or impression on the examiners to give the full form of modem. मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे दो शब्द हैं, आपको केवल इन दो वर्ड्स का ही कंसेप्ट समझना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर आप इन दो शब्द का कंसेप्ट समझ गए तो आपको मॉडम नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हम यूज करेंगे उसका अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कैसे वर्क करता है, क्या चीज होती है, इनको देखते हैं यहाँ पर। it refers to a device used for conversion. It refers to a device used for conversion between analog signals and digital bits. ये एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स से और डिजिटल बिट्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, दोनों तरफ से कन्वर्जन का काम करता है। दिस डिवाइस इज नोन एज मॉडेम और आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। Computer stores and processes data
इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। इट मीन्स दैट कि कंप्यूटर जो है डेटा को जो स्टोर करता है, डेटा की जो प्रोसेसिंग करता है, वो केवल जीरो और वंस की फॉर्म में करता है। टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम ए सेंडर टू ए रिसीवर और वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, जब भी हम सेंडर डिवाइस से रिसीवर के डिवाइस पर किसी डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं या इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं, यानी कोई नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, दिस टाइम एट दैट टाइम डिजिटल डेटा आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स। जो हमारा डिजिटल डेटा जनरेट हो रहा होता है वो डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मीडियम कैरीज द सिग्नल टू द रिसीवर। और जो एनालॉग सिग्नल्स आपके डिजिटल डेटा जो आपका एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, वो एनालॉग सिग्नल्स आपके एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू, यानी कि फिजिकल मीडियम के थ्रू, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं, उस मीडियम के थ्रू वो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं रिसीवर्स के डिवाइस तक। एंड देयर आर मोडम्स कनेक्टेड टू बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब ये सिग्नल्स कैसे कैरी करते हैं, एनालॉग डिजिटल डेटा आपका एनालॉग सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, ट्रांसमिशन या फिजिकल पाथ में आपका डेटा या एनालॉग सिग्नल्स कैसे कैरी करते हैं, इन सब को कौन मेंटेन करता है मोडम। मोडम इज ए डिवाइस which is connected to both the devices at the receiver end or at the sender end। मोडम एक डिवाइस है जो आपके दोनों एंड पर आपके डिवाइसेस से कनेक्टेड है, सेंडर एंड पर भी और रिसीवर एंड पर भी, सर्वर सोर्स नोड पर भी और डेस्टिनेशन नोड पर भी। द मोडम एट द सेंडर्स एंड, जो मोडम आपके सेंडर्स नोड पर या सेंडर्स डिवाइसेस से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। that act as a modulator and it convert digital data into analog signals। और ये जो है आपके मॉड्यूलेटर, यानी कि जो मॉडम आपका सेंटर डिवाइस से कनेक्टेड है वो मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। और मॉड्यूलेटर की तरह जब ये वर्क करता है तो इसका काम क्या होता है, ये डिजिटल जो आप सर्फिंग कर रहे हैं, जो डिजिटल डेटा आपका जनरेट हो रहा है, वो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एंड these analog signals ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, फिजिकल मीडियम के थ्रू सिग्नल्स कैरी करते हैं टूवर्ड द रिसीवर्स डिवाइस एंड द मोडम एट द रिसीवर्स एंड एक्ट एज डीमोड्यूलेटर। उसके बाद यहां तक का प्रोसेस होने के बाद आपका जो मॉड्यूलेटर है, यानी कि सेंडर्स के डिवाइस से जो मोडम कनेक्टेड है उसका वर्क खत्म हो जाता है। उसके बाद जो रिसीवर के डिवाइस से मोडम कनेक्टेड है जिसका वर्क होता है डीमोड्यूलेटर। इट एक्ट एज ए डीमोड्यूलेटर अपोजिट टू द मॉड्यूलेटर। अब इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डेटा फॉर डेस्टिनेशन। जो सेंडर के डिवाइसेस की तरफ से एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में या डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा। किसके लिए, रिसीवर के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द मॉडम विच परफॉर्म बाय टू पार्ट्स, number one modulator and number two demodulator। Modulator is a part which can perform by the sender's device and demodulator is a phase or a part which perform from the receiver device, and the combination of the both the parts is the concept of modem। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम। मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है जो पूरे मोडम की डिवाइसेस को आपको शो कर रहा है और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के कंसेप्ट को यहाँ पे कैसे परफॉर्म किया गया है आपको ये समझाने की कोशिश करी गई है। आप इसको डायग्राम को एक बार देख सकते हैं। यह आपका सेंडर डिवाइस है। जो भी आप सर्फिंग कर रहे हैं वो डेटा आपका डिजिटल सिग्नल्स में यानी कि डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। डिजिटल डेटा जनरेट हो रहा है। डिजिटल डेटा जैसे ही आपका जनरेट हो रहा है आपके डिवाइसेस पर, उससे आपके डिवाइसेस से क्या है, मोडम कनेक्टेड है। इस मोडम ने क्या करा, डिजिटल सिग्नल्स को यानी कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। और एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये ट्रांसफर हो रहे हैं। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और द टेलीफोन लाइन ट्रांसमिशन मीडिया।
किसी भी मीडियम के थ्रू डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है टूवर्ड्स या टू द रिसीवर्स एंड। अब रिसीवर डिवाइस आ गया, रिसीवर डिवाइस से ये रिसीवर का मॉडम है, रिसीवर के मॉडम ने डिमोड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव्ड किया और रिसीव्ड करने के बाद इन सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया एंड देन ट्रांसफर्ड और डिस्प्ले टू द रिसीवर्स डिवाइस फॉर रीड एंड राइट। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द मॉडम। अब सेकंड नेटवर्किंग डिवाइसेस आता है आपका ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या होता है इसको देखते हैं। ईथरनेट कार्ड आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। ईथरनेट कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको NIC भी कहा जाता है। इट इज ए नेटवर्क अडेप्टर विच इज यूज्ड टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क। ये एक नेटवर्क अडेप्टर होता है, यानी कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क। परंतु इसकी एक स्पेशल फीचर जो है वो ये है, ये केवल और केवल वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के लिए यूज्ड किया जाता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जो मीडिएटर के रूप में कार्य करता है कंप्यूटर और नेटवर्किंग के बीच में, कंप्यूटर यूजर और नेटवर्क के बीच में मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। जिसे टेक्निकल फॉर्म टर्म्स में या कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसको इंटरफेस बोलते हैं। इट इज ए सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये देखने में आपको एक सर्किट बोर्ड की तरह लगेगा जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर माउंटेड होता है, उसके साथ लगा होता है। इसको हम पिक्चर में आपको दिखाना चाहते हैं, अभी दिखाएंगे इसकी पिक्चर आपको। Ethernet cable connects a computer to a network through network interface card NIC। Ethernet केबल जो है आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क के थ्रू, वायर्ड नेटवर्क के द्वारा आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इट कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps एंड टू 1 Gbps। ये जो है डेटा को ट्रांसफर, जो स्पीड होती है वो डेटा ट्रांसफरिंग की जो स्पीड, ये रेंज होती है इसकी, वो होती है 10 Mbps से 1 Gbps तक। क्या होती है? 10 Mbps से 1 Gbps तक इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है। ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है 10 Mbps से 1 Gbps स्पीड के साथ। Each NIC means each network interface card has a MAC address। प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि प्रत्येक नेटवर्क अडेप्टर या इथरनेट अडेप्टर एक मैक एड्रेस रखता है, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है कि आपका जो कंप्यूटर किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये आपका पिक्चर हमने दिखाई है, यहाँ पे इथरनेट कार्ड होता है। ये आपको बाहर के साइड में जो पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा, ये जो ये इतना जो पोर्शन है, ये तो आपके सीपीयू के अंदर फिक्स होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मदरबोर्ड के साथ लगा होता है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपके सीपीयू कैबिनेट से बाहर डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हम अपना जो है नेटवर्क केबल कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो PS2 वाले जो केबल पहले चलते थे वो यहाँ पे कनेक्ट, और जो आजकल चल रहे हैं लैन वाले या USB फॉर्म में, वो आपके यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे और अपने डिवाइसेस को इथरनेट कार्ड के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट कार्ड के जरिए आप जो है अपने डिवाइसेस पे नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने डेटा। पर ध्यान रहे कि ये जो कार्ड है ये केवल वायर्ड नेटवर्क के केस में आपके डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगले डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिवाइस आपका आता है रिपीटर। देखते हैं रिपीटर क्या होता है। डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर केबल। These data are carried in the form of signals over cable and these signals can travel a specified distance। जैसा कि आप सभी अभी नेटवर्किंग में अभी तक की जो हमने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किए नेटवर्किंग के चैप्टर में, आप इतना समझ चुके हैं कि जो आपका डेटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर वायर्ड नेटवर्क है तो केबल का यूज होगा, वायर्ड का यूज होगा, और वायरलेस है तो ट्रांसमिशन मीडियम होगा, फिजिकल मीडियम होगा, जिसको हम फिजिकल एक्सिस्टेंस मीडियम भी बोलते हैं। जो सिग्नल्स आपके ट्रेवल करते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उन केस
उस डिस्टेंस में सिग्नल लॉस देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट। कई बार क्या होता है, जिस दो डिवाइसेस को या नेटवर्किंग डिवाइसेस से आपने अपने कंप्यूटर को या जिस डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट किया है, नेटवर्किंग डिवाइसेस से आपके डिवाइसेस तक जो नेटवर्किंग सिग्नल्स कैरी के ट्रेवल कर रहे हैं, आपका डिवाइस जो है उसकी एक सिग्नल्स को ट्रेवल करने की रेंज होती है। उन सिग्नल्स के ट्रेवल करने की एक रेंज होती है। उस रेंज के बाद, एक लिमिटेड रेंज के बाद सिग्नल्स ट्रेवल करना बंद कर देते हैं। उस रेंज में जितने भी डिवाइसेस आप उसको मिलते हैं, उन्हीं से वो कनेक्टिविटी हो पाते हैं, कनेक्टेड हो पाते हैं। तो सपोज दैट आप, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, जिस डिवाइस को हमने नेटवर्क से कनेक्ट किया है, वो डिवाइस उस लिमिट रेंज के बाहर चला जाता है। यही मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि सिग्नल्स लॉस देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट। कई बार सिग्नल जो है अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, जब आपका डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कंप्यूटर डिवाइस आएगा या ई डिवाइसेस आएगा जो उस रेंज से बाहर चला जाता है एंड बिकम वीक। उस केस में क्या होता है, सिग्नल्स जो ट्रेवल कर रहे हैं वायर्ड नेटवर्क के थ्रू या वायर्ड केबल के थ्रू, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इन सच ए कंडीशन और सिचुएशन, इस टाइप की स्थिति में से ओरिजिनल सिग्नल्स नीड टू बी रीजनरेटेड। क्या आपको क्या आवश्यकता होती है, ओरिजिनल सिग्नल्स को दोबारा जनरेट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डिवाइसेस को रीस्टार्ट करना होगा और या फिर उस डिवाइस पर नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्टिविटी करनी होगी। उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो रीसेट कंडीशन में, नेटवर्किंग डिवाइसेस की सारी कंडीशन को रीसेट करते हुए जो सिग्नल्स आपके आ रहे हैं उनको रीजनरेट करेगा और आपके डिवाइस पर नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। This is the concept of the repeater and the working functionality of the repeater. Repeater is an analog device which works with signals on cables. Repeater क्या है, एक एनालॉग डिवाइस है जो सिग्नल्स के साथ वर्क करता है वायर्ड नेटवर्क के केस में, केबल्स के केस में, केबल नेटवर्किंग केस में, थ्रू विच इट इज कनेक्टेड, जिससे ये कनेक्टेड होता है। The weakened signals appearing on the cable is regenerated and put back on the cable by a repeater. जिस डिवाइस से कनेक्टेड होता है, अगर उस डिवाइसेस पे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस के सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर वो सिग्नल्स कमजोर पड़ गए हैं, तो अपनी केबल के द्वारा ये उन सिग्नल्स को रीजनरेट कर देता है और आपके डिवाइसेस को नेटवर्किंग से कनेक्ट कर देता है। दिस इज द वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ द रिपीटर एंड द working of the repeater as a networking devices to connect the network on your device. नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस आपका आता है हब। हब देखते हैं। एन इथरनेट हब इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। इथरनेट हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपके अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के डिवाइसेस को, ई डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क के थ्रू नेटवर्किंग से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट ऑन द अदर्स। द लिमिटेशन ऑफ द हब इज दैट इफ डेटा फ्रॉम टू डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड। अब मैंने आपको जो बताया फर्स्ट स्टार्टिंग में कि हब क्या है, हमका पूरा नाम वैसे तो इथरनेट हब होता है। इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो वायर्ड नेटवर्क के द्वारा या वायर्स के द्वारा, वायर्ड नेटवर्क के टेक्नोलॉजी के केस में आपके हर प्रकार के ई डिवाइसेस को, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, आपके डिवाइसेस को नेटवर्किंग से कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बता रहा हूँ डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट ऑन ऑल द अदर्स। जो हब जो है इसमें डेटा आपको किसी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस से, किसी भी सिग्नल से आ सकता है, मल्टीपल सिग्नल से भी एक बार में, मल्टीपल सिग्नल से, जो ब्रॉडबैंड लाइंस आपकी हैं, मल्टीपल टावर से आपका डेटा आ सकता है मल्टीपल लाइंस के थ्रू। और जो डेटा मल्टीपल लाइंस के थ्रू आ रहा है वो आपके डिवाइसेस पर भेजा जाएगा। तो यही इसकी हब की लिमिटेशन है, जिसके कारण हम इसको कम यूज करते हैं आज के समय में। लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट इफ डेटा फ्रॉम टू डिवाइसेस, डेटा जो दो डिवाइसेस से आ रहा है, कम एट द सेम टाइम, दो मल्टीपल लाइन से डेटा एक साथ आ रहा है, दे विल कोलाइड,
वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, यानी कि आपस में दोनों लाइंस के सिग्नल्स टकरा जाएंगे और हमारा डिवाइस जब उन दो सिग्नल्स के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा और हम अपने डिवाइस को नेटवर्किंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा, जब हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो जो ये ऐसा वायर्ड नेटवर्क में वैसे होता है, मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से वर्किंग यहाँ पे हो रही है। कि आप जब अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं या वाईफाई ऑन करते हैं और किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए, तो आप देखते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के हॉटस्पॉट हमें ऑन मिलते हैं ओपन सिक्योरिटी के साथ। तो आप किसी भी से भी अपने मोबाइल को वाईफाई के रूप में कनेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, दो हॉटस्पॉट्स अगर एक साथ ओपन है, दोनों की रेंज में आपका डिवाइस भी आ रहा है और दोनों की सिक्योरिटी ओपन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जिसके भी सिग्नल्स कमजोर पड़ेंगे उसी टाइम आपका जो डिवाइस है वो दूसरे मोबाइल के या दूसरे हॉटस्पॉट के डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट एट द सेम टाइम उसी समय अगर दोनों सिग्नल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, दोनों मोबाइल के हॉटस्पॉट के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, नेटवर्किंग सिग्नल्स जो आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है और आपका डिवाइस जो है प्रॉपरली तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक हब की लिमिटेशन भी है वायर्ड नेटवर्क की केस। हब आपका इस टाइप से होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे स्विच। स्विच देखते हैं क्या होता है। इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस which plays a central role in LAN local area network। लोकल एरिया नेटवर्क के केस में एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस के रूप में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और अपने आप में नेटवर्किंग डिवाइसेस होने का एक बहुत अच्छा वर्क करता है, उसको कहते हैं स्विच। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट द सेम टाइम। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइस या मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। व्हेन डेटा अराइज, जैसे ही डेटा पहुंचता है यानी कि स्विच तक पहुंचता है, द स्विच एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट। डेटा सिग्नल्स, आपके जो नेटवर्किंग सिग्नल्स आ रहे हैं टावर से, मल्टीपल लाइन से स्विच तक, स्विच उन सिग्नल्स को कैच करने के बाद क्या करता है, वहां से डेस्टिनेशन डिवाइसेस जो उससे कनेक्टेड होंगे उनके एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करता है, उनके आईपी एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स का कंसेप्ट हमने आपको नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में आपको बताया था। एंड लुक्स इन अ टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट, और देखता है कि कौन से डेटा पैकेट को किस डिवाइसेस पर भेजना चाहिए एज पर योर डेटाबेस। इट सेंड सिग्नल्स टू ओनली सिलेक्टेड डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। ये सेंड करता है सिग्नल्स को, जो डेटा सिग्नल्स ये कैच कर रहा है आपके डिवाइसेस को नेटवर्किंग से कनेक्ट करने के लिए, केवल और केवल उन सिग्नल्स को सेंड करता है, केवल सिलेक्टेड डिवाइसेस को सिग्नल सेंड करता है, सभी डिवाइसेस को सिग्नल्स एक साथ सेंड नहीं करता है। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। ये एक ही समय पर मल्टीपल पैकेट्स यानी कि मल्टीपल सिग्नल्स भी सेंड कर सकता है। बट in that situation a switch does not forward the signals which are noisy or corrupted। परंतु ऐसा ये क्यों नहीं करता है, ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि इस स्विच जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो उन्हीं सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है जो नॉइसी नहीं होते हैं, करप्टेड नहीं होते हैं। जो सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं, नॉइसी होते हैं, करप्टेड होते हैं, उन सिग्नल्स को ये आपके डिवाइसेस की तरफ फॉरवर्ड नहीं करता है। अगर इसे कुछ थोड़ा सा भी डाउट होता है तो इन सिग्नल्स को अपने एंड पर ही इनको स्टॉप कर देता है और उसको उन सिग्नल्स को वापस भेज देता है। इसी वजह से यही कारण है कि सिग्नल्स जो हैं स्विच के द्वारा नेटवर्क यूजर के डिवाइस तक एक बार में नहीं भेजे जाते हैं, केवल कुछ ही सिग्नल्स को एक बार में भेजता है। इट तो यही कारण है कि जो है कि ये उन सिग्नल्स को जो मैंने अभी बताया, नॉइसी सिग्नल्स या करप्टेड सिग्नल्स या बैड सिग्नल्स जो होते हैं उनको मल्टीपल ब्रॉड लाइंस पर वापस भेज देता है और वहां
रीजनरेट करके दोबारा सेंड करने के लिए कहता है। दिस इज द स्पेशल फंक्शनैलिटी ऑफ द स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस। Ethernet switches are common in homes and offices to connect multiple devices to access the internet or create a LAN. Ethernet switches आज के समय में या आज से कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा कॉमन थे घरों में या ऑफिस में, जहां पर मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके वर्किंग की जाती थी, या उस एक स्मॉल नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में या स्मॉल डिवाइसेस के बीच में एक सेपरेट नेटवर्क को क्रिएट करा जाता था, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। परंतु आज के समय में स्मॉल एरिया पर इन सब का ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हॉटस्पॉट वाईफाई या राउटर का, या हम कह सकते हैं शॉर्टकट में वाईफाई का कंसेप्ट आ चुका है। परंतु ये स्विच जो नेटवर्किंग डिवाइस मैंने आपको यहाँ पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सभी सिग्नल्स को एक साथ सेंड नहीं करता। इट सेंड्स ओनली सम सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल द सिग्नल्स एट द सेम टाइम। व्हाई? ये रीजन पूछता है कि क्यों ऐसा करता है स्विच नेटवर्किंग। ये केवल एक सेपरेट नेटवर्किंग डिवाइस है जो इस टाइप की फंक्शनैलिटी को रखता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, क्या आंसर देना है? कि यही आंसर देना है कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होने के नाते स्पेशल इसकी फंक्शनैलिटी है कि इट चेक all the signals to forward to the user's device that is noisy, corrupted or bad signal. If it is found in any signal, it sends back and asks to regenerate that signal. If any signal is found corrected, not any problem, then that signal is forward to the user device. So इसी वजह से जो स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस है, so this device or switch networking device send only some signals to the user device to connect the network instead of all signals at the same time. फिर आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस आज के समय में कहाँ यूज किए जाते हैं और इससे कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है। तो आपको ये लिखना है, स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करके हम अपने स्मॉल एरिया में, एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, एक केवल एक रूम के अंदर, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जो केवल घरों और ऑफिस तक सीमित है, जहाँ पे केवल सम कंप्यूटर्स ही अवेलेबल है, यानी कि 5 और 10 कंप्यूटर्स ही अवेलेबल हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। ये आपको मैंने स्विच का डिवाइसेस का आपको पिक्चर दिखा दी है। ये सारे जो आपके वायर्स हैं कनेक्टेड हैं, पावर केबल्स कनेक्टेड है। इनके आगे जो है यहाँ पे जो आपके लगे होंगे वो आपके नेटवर्क सिग्नल्स को जनरेट कर रहा होगा। ये खुद इस टाइप से वर्क करता है। चलिए अगला नेटवर्किंग डिवाइसेस अब हम पढ़ेंगे, जो आपका होता है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कैन रिसीव डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट डेटा टू अदर नेटवर्क्स। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करता है, उसको एनालिसिस करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है दूसरे नेटवर्क पर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, यानी सिग्नल डेटा को रिसीव कर रहा है, उस डेटा को रिसीव करने के बाद उसको एनालिसिस कर रहा है और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद अदर नेटवर्क्स पर ट्रांसफर कर रहा है। इट इज द वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ द राउटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के केस में यूज किया जाता है। इन कंपैरिजन टू हब और स्विच, हब और स्विच के कंपैरिजन में राउटर हैज एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। हब और स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस के कंपैरिजन में राउटर जो है एक एडवांस कैपेसिटी रखता है। बिकॉज क्यों रखता है? बिकॉज इट कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर नेटवर्क। ये डेटा को एनालिसिस करता है। ये एडवांस कैपेबिलिटी की जो स्पेशल फंक्शनैलिटी ऑफ फीचर है वो ये है, जो एडवांस फंक्शनैलिटी और एडवांस कैपेसिटी में इसकी आता है कि ये डेटा को एनालिसिस करता है। वो केवल डेटा सिग्नल्स को चेक कर रहा था, स्विच जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, पर राउटर जो है डेटा को एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस इज वेरी वेरी टिपिकल इन
in comparison to the checking of signals. It decide or alter how it is packaged. ये एनालिसिस करता है, चेक करता है, डिसाइड करता है कि इस सिग्नल को, इस डेटा को कैसे पैकेज किया गया है और कैसे पैकेज आगे के लिए करना, एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क को डिफरेंट, और दूसरे टाइप के नेटवर्क पर इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। एग्जांपल मैंने आपको लिया है समझाने के लिए। डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ सर्टेन साइज। डेटा को आपको सर्टेन साइज में, डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, डेटा जो है आपका पैकेट्स में डिवाइडेड होता है ऑफ सर्टेन साइज, कुछ जिसकी जो पैकेट्स है उनकी कुछ ना कुछ साइज लिमिट होती है। दीज पैकेट्स आर टू बी कैरिड ओवर ए डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, और ये पैकेट्स जो हैं अलग अलग प्रकार के नेटवर्क पर सिग्नल्स के थ्रू कैरी करते हैं, विच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट्स। जो सिग्नल जो हैं या नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं बिगर पैकेट्स को हैंडल नहीं कर सकते, वहां पे इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। इन सच केस, ऐसी सिचुएशन में जहां पर डेटा को स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट करने के बाद जब डेटा को आगे डिफरेंट नेटवर्क पर सेंड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, वहां पर भी अगर डेटा पैकेट की जो साइज है वो उस लिमिट के बियॉन्ड है, एक्स्ट्रा है, तो उसी समय क्या होगा, उस पैकेट को भी स्मॉल और स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इन सच केसेस, उस केस में क्या होगा, उस हैंडल बिगर पैकेट्स को क्या करेगा, डेटा इज टू बी रीपैकेज्ड एज स्मॉलर पैकेज, उस डेटा पैकेट को भी रीपैकेज, दोबारा पैक कर दिया जाएगा, यानी कि उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, स्मॉलर पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उस डेटा को, एंड सेंट ओवर ए नेटवर्क बाय ए राउटर, और उन सभी पैकेट्स को राउटर के थ्रू अलग अलग टाइप के नेटवर्क पर सिग्नल्स को उनके उस डेटा को सेंड कर दिया जाएगा ओवर ए डिफरेंट नेटवर्क टू ट्रांसफर द डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अदर टाइप के नेटवर्क पर उन डेटा को सेंड कर दिया जाएगा, एंड विच पैकेट इज सेंड थ्रू विच लाइंस और टू दैट सिस्टम और टू दैट डिफरेंट नेटवर्क, कौन सा पैकेट किस लाइन के थ्रू जाएगा, किस नेटवर्किंग के थ्रू पे जाएगा, किस डिवाइस पे पहुंचेगा, किस रूट से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये राउटर डिसाइड करता है। सो इट इज द एडवांस कैपेसिटी। एडवांस कैपेसिटी, अब यहाँ पे इसकी क्या, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा ये जाएगा कि राउटर एडवांस कैपेसिटी क्या रखता है। इट हैज द कैपेसिटी टू एनालाइज डेटा, डेटा को एनालिसिस किस तरीके से करता है, it check the size of the data. If the size of the data is bigger, then it is converted into smaller packets and send it to the different network by instead of a single packet. If that packet is also a bigger packet, then it is also repackaged or rearranged into smaller packets and sent over a network, and decide which data packets is sent to which networking lines or to which type of network or to that networking device or to that receiver nodes or destination node, or which packet goes through or travel through which route or which lines. It is decided by the router. All these things are decided by the router. But in the case of switch networking devices, switch is capable to check only the data signals which are corrupted, noisy or bad signals. But in case of router, it has the capacity to check the size of the data and convert it into smaller packets and then transfer it to the proper sequence through which the receiver devices or the node of the receiver or the destination device receive all the data packets in the proper sequence. चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने आपको बताया राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस। राउटर वायर्ड नेटवर्किंग में भी यूज होता है और वायरलेस नेटवर्किंग में भी यूज होता है। वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। वायरलेस राउटर, जैसे कि आज के समय में आप जानते हैं कि वाईफाई के रूप में यूज किया जाता है स्मार्टफोन्स पर या अदर डिवाइसेस पर।
देखते हैं इसी में राउटर में दीज राउटर्स, यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वायरलेस राउटर की हम बात कर रहे हैं। दीज राउटर्स कंटेन सम पोर्ट्स टू प्रोवाइड वायर्ड इंटरनेट एक्सेस। अब जब जो राउटर्स हैं आपके, मैंने आपको बताया जो वायरलेस राउटर्स थे आपके, वो आपको वाईफाई के केस में आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस पे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या मोबाइल पर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वाईफाई के द्वारा आप यूज करते हैं। पर वायर्ड नेटवर्किंग के केस में राउटर्स के क्या होते हैं, राउटर्स के पास कुछ पोर्ट्स होते हैं। दीज डेज, आज के समय में, होम वाईफाई राउटर्स परफॉर्म डुअल टास्क ऑफ ए राउटर एंड ए मॉडेम और ए स्विच। आज के समय में जो घरों पर हम वाईफाई राउटर्स का यूज कर रहे हैं वो डबल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म डुअल टास्क। ये डुअल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से डबल टास्क का परफॉर्म करते हैं, एक तो वर्क फंक्शनैलिटी रखते हैं वो राउटर की, दूसरी फंक्शनैलिटी रखते हैं वो मॉडेम की या स्विच की। दोनों में से कोई एक फंक्शनैलिटी वो यहाँ पे रखते हैं। आज के समय जो नए राउटर आ रहे हैं वो दो फंक्शनैलिटी के साथ आ रहे हैं, दो टास्क के साथ आ रहे हैं। तो रिपीट राउटर, second is modem or a switch, anyone. These routers connect to incoming broadband lines. ये राउटर जो ब्रॉडबैंड लाइंस, जो इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइंस हैं उनके द्वारा कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस इंडस्ट्री से, जिस कंपनी से आप जो है इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे हैं, जिसका आपने प्लान लिया है, एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। और उन ब्रॉडबैंड लाइंस के से जो डिजिटल डेटा आ रहा है उन डेटा को मॉडेम या स्विच के द्वारा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर आपको नेटवर्किंग को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इज द कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ द राउटर। राउटर का आप पिक्चर देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस पर। अगला नेटवर्किंग डिवाइसेस आता है आपका गेटवे। गेटवे देखते हैं, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है गेटवे। द टर्म गेटवे suggests as it is a key access point that act as a gate between an organization network and the outside world of the internet. गेटवे जैसे कि नाम से ही हमें सबको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जैसे हमारे घर का गेट होता है। इट इज ए की एक्सेस पॉइंट, ऐसे यहाँ पे है की एक्सेस पॉइंट है एज ए गेट, जो गेट की तरह कार्य करता है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में और ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, जिस संस्था में, जिस ऑफिस में, जिस बिल्डिंग में नेटवर्किंग का सिग्नल्स का या नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा, उन दो इंटरनेट की दुनिया में और उस संस्था के जहां पे नेटवर्किंग सिग्नल्स को कैच करके डिवाइसेस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, इन दो लोगों के बीच में एक गेट की तरह वर्क करता है। उस नेटवर्किंग डिवाइसेस का नाम होता है गेटवे। इट सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह कार्य करता है। एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ्स। ये कैसे काम करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, ये बताया। इसमें सभी जो प्रकार, सभी डेटा जो आएगा, कमिंग इन आ रहा है या गोइंग आउट या जा रहा है, वो एक नेटवर्क के लिए सबसे पहले गेट के थ्रू एंट्री करेगा और इस सीक्वेंस में एंट्री करेगा कि उसका राउटिंग पाथ वहां पे होगा, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में सभी नेटवर्किंग सिग्नल्स आपके आएंगे, या अगर एग्जिट करेंगे तो सभी सिग्नल जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में गोइंग आउट होंगे। बिसाइड्स डेटा राउटिंग पैकेट्स, गेटवे आल्सो मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क इंटरनल कनेक्शन। डेटा के राउटिंग पैकेट्स के साथ साथ या उसके साथ साथ हाँ, गेटवे एक इंफॉर्मेशन को और मेंटेन करता है। जो इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है वो उसका इंफॉर्मेशन का नाम है होस्ट नेटवर्क इंटरनल कनेक्शन। किस नेटवर्क डिवाइस से ये कनेक्टेड है उसका पाथ की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, यानी कि आपके गेट से आपके डिवाइस तक का जो पाथ होगा इंटरनल कनेक्शन का मेंटेन करता है। आइडेंटिफाइड पाथ टू अदर रिमोट नेटवर्क, और आपके डिवाइस से जो दूसरे डिवाइस तक
उसके सिग्नल्स जा रहे हैं। अदर रिमोट नेटवर्क का मतलब यही आता है इसमें। तो उन सभी पाथ्स की इंफॉर्मेशन को ये मेंटेन करता है। इफ ए नोड फ्रॉम वन नेटवर्क, यदि एक डिवाइस वन नेटवर्क यानी कि एक नोड या एक डिवाइस फ्रॉम वन नेटवर्क एक नेटवर्क से इट कनेक्टेड है, इट विल पास द डेटा पैकेट इनटू गेटवे। और ये डिवाइस जो है डेटा पैकेट को पास कर रहा है गेटवे नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू, विच देन राउट्स इनटू द डेस्टिनेशन। और ये गेटवे क्या करेगा, डेटा पैकेट्स को तो ये काम नहीं करेगा ही करेगा, तो इसने उस डेटा पैकेट को राउट कर दिया, यानी किस रूट पे जाना है उसने डिसाइड कर दिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया डेस्टिनेशन पर यूजिंग पॉसिबल रूट। तो उसके बाद ये क्या करेगा, जिस रास्ते से जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखेगा, यानी कि ट्रेसिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ट्रैकिंग बोल सकते हैं कि किस रास्ते से हम इंफॉर्मेशन सबूत के तौर पर एविडेंसेस के रूप में रख रहे हैं कि हाँ कंफर्म है कि ये डेटा पैकेट इसी रास्ते से गया था। नहीं तो हमने उस डेटा पैकेट को उस रास्ते से भेज दिया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम कंफर्म नहीं है कि वो उसी रास्ते से गया था या नहीं, आगे जाके वो रास्ता चेंज करे तो कौन किसके पास इन्फॉर्मेशन, वो गेटवे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन सा डेटा पैकेट किस रास्ते से जा रहा है, उसका एविडेंसेस वो अपने पास रखता है। तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन को भी ये मेंटेन करता है। दो चीज की इन्फॉर्मेशन को ये रख करता है। Gateway is usually the ISP, Internet Service Provider that provides access to the Internet. गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस कोई एक स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता, ये सिंपल रूप से आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस ब्रॉडबैंड का या जिस कंपनी का, जिस टेलीकॉम कंपनी का आप नेटवर्किंग प्लान यूज कर रहे हैं, उसके बीच में उसकी इंटरनेट दुनिया की उसकी जो इंटरनेट पूरा सिस्टम है और आपके डिवाइस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिवाइसेस उसके नेटवर्किंग दुनिया से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में जो एक ये फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा उस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम है गेटवे। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। एक गेटवे कैन बी इंप्लीमेंटेड एज ए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। गेटवे जो नेटवर्किंग डिवाइस ये दो फॉर्म में होता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, हार्डवेयर में भी हो सकता है, या दोनों फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। आगे देखते हैं इसी में गेटवे में, इट इज बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, नेटवर्क गेटवे जो प्लेस एट द एज ऑफ ए नेटवर्क। जो नेटवर्क गेटवे हार्डवर्क नेटवर्किंग डिवाइस है, हार्डवेयर के यूज केस में ये आपके नेटवर्किंग के एज पर यानी कॉर्नर्स पर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। एंड द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद इट, और फायरवॉल जो है इसके साथ इंटीग्रेटेड होती है, मर्ज्ड होती है उसकी फंक्शनलिटी को मेंटेन करने के लिए। आपको गेटवे का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है। ये एक गेटवे है, ये उसके क्या है सिग्नल्स हैं जो आपके आईएसपीज हैं, और ये गेटवे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपका जो घर है वहाँ पे आ गया है। ये आपका जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, स्विच, मॉडेम, जो भी आप ये लेना चाहें उनमें से एक ये डिवाइसेस है, और स्विच मॉडेम के थ्रू ये सभी आपके सेपरेट सिस्टम्स के थ्रू नेटवर्क जो है आपका कनेक्टेड हो रहे हैं, और ये आपका गेटवे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस का पूरा टॉपिक था, जो कि हमारे 6 से 7 नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, ये हमने आज पूरे आपसे कंप्लीटली डिस्कस करे। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।